अब हम आपको कुछ वो बातें बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में टकरा ही जाएगा, और तब न्यूमेरिकल पर चलेंगे। थोड़ा कलम कॉपी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। क्या कीजिएगा, नौकरी लेना है तो करना है। आइए साहब, आप लोग कहिएगा भी मन में कि फीस भी ले रहा है और कॉपियों कलम हम लोगों को लिखवा रहा है कि नहीं है, कष्ट भी दे रहा है। थोड़ा दिन बदवा ही सही, नौकरी लेगा तो दुआ दीजिएगा। चलिए साहब, केवल के प्रकार, केवल के प्रकार, आप उसकी विशेषता, आप विशेषता देखिए क्या। हालांकि अभी वो प्रिंसिपल है, हम नौकरी छोड़ दिए तो आपके बीच है। उपयोग, सबसे पहला जो केबल है VIR केबल, वॉल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल, यानी इसमें इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में किसका यूज किया है, VIR का किया है। अब देखिए क्या होता है, विशेषता प्रायः कितने कोर का होता है, एक कोर का होता है। जनरली हम क्या करते हैं, एक कोर में ही इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर 2-3 भी कर लेते हैं, समझे कि नहीं, आवश्यकता पर, लेकिन ज्यादातर एक ही रखता है। आवश्यकता पड़ने पर 2-3 कोर भी प्रयुक्त होता है। इसमें VIR का इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो इसकी खासियत हो गई। उपयोग कहां करते हैं, उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, केसिंग केपिंग में। कहां साहब, केसिंग केपिंग वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग में। दूसरा है कंड्यूट पाइप, कंड्यूट पाइप, कंड्यूट पाइप वायरिंग में, कंड्यूट पाइप वायरिंग में। तीसरा बताइए साहब, अस्थाई प्रकार के वायरिंग में, टेम्पररी, अस्थाई प्रकार की वायरिंग में। आवश्यकता पड़ने पर 2-3 कोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्यादातर एक का ही प्रयोग करने का काम करेंगे, ठीक है। आइए साहब, अगला है, देखते चलिए आप लोग, अगला है CTS केबल। CTS केबल बहुत ज्यादा ये प्रश्न आया है। CTS का पूरा नाम होता है केबल टायर सीथ। क्या होता है साहब, केबल टायर सीथ, या कई जगह पर आप देखेंगे कैब टायर सीथ। तो ये दोनों इसके नाम के लिए सही है, घबराना नहीं है। यह जो है ना 2-3 कोर में बनाया जाता है, यह 2-3 कोर का होता है। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यहां हम लोग TRS, यहां TRS टफ रबर सीथ। क्या होता है साहब, हिंदी में ही लिख देते हैं टफ रबर सीथ, टफ रबर सीथ, ये रबर है, टफ रबर सीथ केबल ही कहते हैं। यानी यहां पे हार्ड रबर का प्रयोग हम इंसुलेशन के लिए कर रहे हैं। इसका उपयोग नमी वाले स्थान पर किया जाता है, नमी वाले स्थान पर वायरिंग में करते हैं। तीसरा है विद्यार्थी जी PVC केबल। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, PVC केबल, इसमें कोर काफी सारा हो सकता है, ठीक है। PVC केबल जो है 3-4, समझ गए, कोर में बनाया जा सकता है। 1, 2, 3, 4 आदि कोर में बनाया। PVC का आवरण किसका करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड के आवरण का प्रयोग होता है। अब इसको यूज कहां करेंगे विद्यार्थी जी, यहां पर बीच में लाइन दे दें, ये आपका साथियों यहां से हो गया, ये आपका यहां से नीचे है। इसका प्रयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, यानी समान ताप पर
वैद्युतिक वायरिंग में इसका प्रयोग करते हैं। तो नोट कर लीजिए। TRS टफ रबर सीथ, क्या है? टफ रबर सीथ, यानी कठोर रबर का आवरण बाहर से चढ़ाया है, जिस रबर में पानी नहीं सोख सकता है। रबर पानी नहीं सोखेगा, हार्ड है। तेजी में कलम चलाइए, आगे और अभी है। चलिए आगे बढ़ें। ऐसे बोर्ड स्लाइड तो देंगे ही। समान ताप पर वैद्युतिक वायरिंग में 1 2 3 4 आदि कोर में बनाया जाता है, यानी 1 2 3 4 चालक इसमें रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है। कोर मतलब जान ही रहे हैं, केबल में कोर का मतलब क्या है? कंडक्टर। 4 कंडक्टर है तो 4 कोर का केबल हो गया। चौथा, लेड शीथड केबल, लेड शीथड केबल। अब यह जो है साथियों, इसमें क्या करते हैं? VIR का आवरण, क्या करते साहब? VIR का आवरण एवं उसके ऊपर शीशा, साथियों शीशा मतलब लेड, LED, लेड का सुरक्षा कवच, लेड का सुरक्षा कवच लगाते हैं। कहां यूज करेंगे विद्यार्थी? रासायनिक उद्योग में। कहां करेंगे? रासायनिक उद्योगों में, ठीक है। एवं वायरिंग हेतु। फिर आपका वेदर प्रूफ केबल है, नाम से ही संस्कार पता चल रहा है। वेदर प्रूफ केबल में क्या संस्कार होगा विद्यार्थी जी? यह जो केबल होगा मौसम से प्रभावित नहीं होगा। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? यह VIR की तरह ही होता है, अपितु मौसम के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जरा ध्यान रखिएगा साहब, इसका उपयोग कहां करेंगे? घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग जो खुले वातावरण में की जाती है, यानी घर के अंदर में जरूरत नहीं है, घर के बाहर जब करेंगे तब इसका हम लोग प्रयोग विशेष रूप से करेंगे। ट्रोपेड्योर केबल, कल देखा था फोटो आप लोगों ने। ट्रोपेड्योर केबल, सरकार ट्रोपेड्योर में आपने क्या महसूस किया था? PVC के ऊपर क्या किए थे? PVC केबल के ऊपर थर्मो प्लास्टिक कंपाउंड का कवर चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? थर्मो प्लास्टिक कंपाउंड का कवर चढ़ाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ट्रोपेड्योर। ये भी 1 2 3 कई सारे कोर का होता है। इसका विशेष प्रयोग परीक्षा में पूछा जाता है। रेलवे सिग्नल, रेलवे सिग्नल एवं पावर उपकरण की वायरिंग में, पावर उपकरण की वायरिंग में इसका प्रयोग करते हैं। फिर आपका अगला है साथियों, अब अगला है आपका, चलिए इसको अगले पेज में लिखेंगे। क्या विद्यार्थी जी? ट्रोपेड्योर, ट्रोपेड्योर केबल, PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का कवर चढ़ाया जाता है। रेलवे सिग्नल एवं पावर उपकरण में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, केबल ग्लैंड थोड़ा सा अंतर होता है लग से।
केबल ग्लैंड में नट बोल्ट वाला सिस्टम, गुना वाला सिस्टम होता है और उसमें डाल करके कसते हैं, इसमें दबाते हैं। काम लगभग एक ही जैसा है दोनों का, ठीक है कि नहीं, उससे भी जोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन वो भी हमारे केबल के आखिरी सिरे पर ही लगाया जाता है। लेकिन ग्लैंड में क्या होता है, इधर से लोहा का पट्टी फंसाइए और फिर उस लोहा के पट्टी पर ऊपर से नट बोल्ट जैसा ग्रिप बना हुआ है, उसमें अटैच कीजिए। ग्लैंड आपका कहां महसूस होगा, याद करिए, माइक जब पुराने जमाने एम्पलीफायर रहता था, शादी विवाह में गीत गाने के लिए माइक मांगा जाता था, कोड वाला माइक, कोडलेस नहीं, तब जो बहुत बड़ा तार देते थे और उसका कोड वहां जाके ऐसे ऐसे टाइट करते थे, है ना, लूज होता था तो आवाज कटकट करने लगता था, तो वो टाइट करते थे, फिर वहां से गीत गाया जाता था। वहां जो लगा रहता था वो क्या था, केवल ग्लैंड था विद्यार्थी जी, जो पुराने विद्यार्थी होंगे सब जानते होंगे। आजकल तो कोडलेस सिस्टम आ गया है कि नहीं है। चलिए आइए, चलिए अगला देखिए साहब, अब हम लोग चर्चा करते हैं फ्लेक्सिबल केबल के बारे में। मेरा साहब अब क्या है, फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल। अब ये फ्लेक्सिबल केबल के नाम से ही पता चलता है ये केबल मेरा क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना साहब, इसमें महीन तारों के समूह का प्रयोग होता है और यह लचीला होता है। यह 3 प्रकार का मेनली है। इसका पहला देखिए क्या है, पहला आपका समान फ्लेक्सिबल केबल, समान फ्लेक्सिबल केबल। विद्यार्थी समान फ्लेक्सिबल केबल जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 0.193 mm व SWG 36 के व्यास की तारों का उपयोग होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा समान फ्लेक्सिबल केबल में कितने व्यास की तार का प्रयोग करते हैं। इसका यूज हम कहां करेंगे साथियों, इसका यूज हम करते हैं एम्पलीफायर में, लाउड स्पीकर में, ठीक है, यानी अस्थाई वायरिंग एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर आदि के कनेक्शन में। अगला देखिए साहब, मेरा दूसरा है कॉटन या सिल्क कवर्ड, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल, यानी इसके ऊपर हमने कॉटन या सिल्क का लेयर चढ़ा दिया है। ये जो है ना, यह तांबे के 36 SWG के 23 या 40 तारों के समूह से बना होता है, यानी समझ लीजिए बहुत ज्यादा तार है इसमें। और रबर का आवरण लगा होता है, रबर का आवरण चढ़ाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे ही कॉटन वगैरह आ गया तो कहाँ करेंगे, बिल्कुल साहब, प्रेस, टोस्टर, हीटर आदि उपकरणों में जो हम लोग जोड़ते हैं ना तार, तो देखते हैं ना उसके ऊपर कॉटन ये सब का जो लपेटा हुआ रहता है इस सब में। और फिर आपका है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, तीसरा वर्कशॉप फ्लेक्सिबल, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। जो मेरा वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल है साथियों, 25 एम्पियर तक की धारा हेतु मात्र कितना तक करते हैं, 25 एम्पियर की धारा के लिए पीवीसी या VIR का कवर होता है। और इसका प्रयोग तो स्पष्ट हो गया, कहाँ करेंगे, वर्कशॉप में करेंगे। कहाँ करेंगे जी, मशीन व वर्कशॉप आदि में करेंगे।
हो गया, नोट कर लिए? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जी भी आपको पीडीएफ भी जाएगा, अपलोड होगा, आप लोग भी इसको लिखने का कष्ट कीजिएगा। मशीन व वर्कशॉप आदि। चलिए सरकार आगे बढ़ें। और आखिरी है मेरा आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल में नेचुरली हम क्या करेंगे, जीआई का या स्टील का तार जो है साथियों प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ें। आर्मर्ड केबल। अब आर्मर्ड केबल में क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपर के तार को, यहां ध्यान रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपर के तार को पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन की परत चढ़ाकर बनाया जाता है और पुनः उस पर जीआई या स्टील तार की आर्मरिंग की जाती है। अब आप जानते हैं आर्मरिंग कर दी तो मैकेनिकल मजबूत हो गया, तो हम लोग इसका कहाँ यूज करेंगे, भूमिगत केबल के रूप में विद्युत सप्लाई हेतु। ठीक है विद्यार्थी जी, आप सबको हमने बताया था मेरा लो वोल्टेज केबल कितने रेंज के लिए होगा, बिल्कुल सही कहा, लो वोल्टेज केबल कितने तक के लिए होगा, 250 वोल्ट। कहाँ यूज में लिया जाएगा जी, घर का, बिल्कुल घरेलू लाइट, पंखा है ना, आदि हेतु। कौन प्रकार का केबल लेंगे जी, VIR लेंगे, PVC लेंगे, CTS लेंगे, वेदर प्रूफ लेंगे, और भी कोई लेंगे, सब लेंगे, लेकिन सबका नेचर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल प्रकार का। समझ गए, इस तरह का साहब फ्लेक्सिबल प्रकार का केबल, लचीला रहेगा तभी ना घर सब में यूज कर पाएंगे। दूसरा आपको बताया था मीडियम वोल्टेज केबल, बिल्कुल साथियों मीडियम वोल्टेज केबल सरकार 650 वोल्ट, ये बिल्कुल सही आपने कहा। ये भी कहां होगा, घरेलू एवं पावर लोड के लिए। अब पावर लोड मतलब समझ रहे हैं ना, हीटर हो गया, गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब कूलर हो गया, आयरन हो गया, ये भी आपका क्या होता है, VIR, PVC, CTS है ना, जो सब था ऊपर में वही सब सेम। और तीसरा पर चर्चा कर लेते हैं जरा। तीसरा मेरा है हाई वोल्टेज केबल। तो सरकार याद है हाई वोल्टेज केबल का रेंज कितना था, 22 kV था, नहीं बिल्कुल 22 kV का प्रयोग कहां करिएगा, वितरण प्रणाली में है ना, कहां करिएगा, वितरण प्रणाली हेतु, ट्रांसमिशन प्रणाली हेतु। अब वितरण के लिए जब प्रयोग करिएगा तो यहाँ CTC, VIR, PVC चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, आर्मर्ड केबल चलेगा। यानी अब यहां से बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं कि मेरा आर्मर्ड केबल हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, VIR, PVC, CTC, वेदर प्रूफ, फ्लेक्सिबल, मीडियम पर भी होगा और लो पर भी होगा। अब ये सब तो विद्यार्थी जी आपको करना पड़ेगा। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक होगा, रीजनिंग तो नहीं है, इतना आसान सब चीज़ तो है, व्यवहारिक चीज़ है, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। हम लोग ट्रिक के चक्कर में हमेशा रहते हैं, अब बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, कैसे संभव है। केबल का सर्ज इंपीडेंस कितना होता है, Z बराबर √L/C। इसका मैथमेटिकल मान कितना होता है, 40 से 50
ओम के आसपास होता है। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज इंपीडेंस का मान 400 से 500 ओम के आसपास, सीधा इसका 10 गुना हो जाता है। केबल की परत को सिम्बस से व्यक्त करते हैं। C फॉर कंडक्टर, I फॉर इंपर्जिनेटेड पेपर, पहले कंडक्टर तब इंपर्जिनेटेड पेपर, उसके ऊपर मेटालिक शीथ, तब जाके B फॉर बेडिंग, बेडिंग के ऊपर साहब आर्मरिंग, तब होगा सर्विंग, यानी बेडिंग के बाद क्या होगा, A फॉर आर्मरिंग, तब होगा सर्विंग, यानी CIMBAS सिम्बस। और बहुत सारे केबल में हम आर्मरिंग नहीं भी करते हैं, जैसे मेरा फ्लेक्सिबल केबल, उसमें आर्मरिंग नहीं करते हैं, तो वहां पर बिल्कुल ये नहीं होगा। अभी आपने देखा था 650 वोल्ट या उससे नीचे के लिए जब प्रयोग करते हैं तो आर्मरिंग हम नहीं करते हैं, इसीलिए जो लिखा है वो गलत नहीं है, बट हमारे आपको बता दिया कि यहाँ ए भी आ जाएगा अगर आप हाई वोल्टेज रेंज में जाएंगे तो। 650 के अंदर रहेंगे तो आर्मरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ऊपर जाएंगे तो आर्मरिंग आपको करनी पड़ेगी। केबल में कंड्यूट सील में जो सीलिंग यौगिक है उसका न्यूनतम मोटाई कितना, 5/8 इंच से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंड्यूट सील में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगी, गैस वाष्प ये सब का प्रेशर रोकने का कोई फायदा नहीं होगा, रुक भी नहीं पाएगा। महीन तारों के समूह से जो बना अचालक आवरण होता है, अभी देखा था 40-40 महीन तार लगा रहे हैं, कहां, फ्लेक्सिबल केबल में, तो ये सब जो मेरे घर में है ये सब महीन तारों का गुच्छा वाला जो केबल, वो क्या नाम हो गया, फ्लेक्सिबल केबल। साथियों समान फ्लेक्सिबल केबल का व्यास 0.913 mm से ले होता है, और ये मान किसके बराबर, SWG 36 के बराबर। SWG 36 मोटा होगा कि पतला होगा जी, SWG 36 मोटा होगा कि पतला होगा, बहुत पतला होगा। कितना पतला, 0.193 mm होगा। SWG नंबर जितना बढ़ेगा तार उतना पतला होगा, तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम जाएगी। SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज है। ये तारों का व्यास और सीट के, मेटल सीट के व्यास को मापने में क्या होता है, इस्तेमाल में लिया जाता है। अमेरिका में यही चीज AWG के नाम से जाना जाता है। यह जो मापता है, मेजरमेंट करता है, वो आपकी मोटाई mm में व्यक्त करता है, किसमें व्यक्त करता है, मिलीमीटर में व्यक्त करता है। क्वेश्चन पूछा गया था, AWG के द्वारा मापी गई राशि को व्यक्त किया जाता है, वो भी mm में होता है। साथियों याद रखिएगा। विद्यार्थी जी, कॉटन या सिल्क कवर्ड, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल 3 कोर वाला है। 36 SWG का कितना तार, 23 से 40 तार से बना है, और वो कवर वाला मेरा जो है विद्युत प्रेस में, ट्विस्टर में, ये सब में प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में फ्लेक्सिबल केबल कितना एम्पियर तक, 25 एम्पियर तक की धारावान क्षमता रखती है। कितना कोर होता है जी, 3 से 4 कोर होता है। समझ गए। केबल के चारों ओर तापमान वृद्धि से विद्युत धारा वहन की क्षमता क्या होती है, घटती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप प्रवाह की क्षमता कमजोर होगी। केबल का रेटिंग फैक्टर 40 डिग्री सेल्सियस पर 1 होता है। साथियों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा रेटिंग फैक्टर घट जाता है। और रेटिंग फैक्टर के बारे में किसने सबसे पहले ज्ञान दिया था, CPWD ने। समझ गए, किसने ज्ञान दिया था, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बताया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल का यूज हो रहा था। रेटिंग फैक्टर तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। टेम्परेचर बढ़ेगा रेटिंग फैक्टर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा रेटिंग फैक्टर। ऐसा हो रहा है तो एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, NTC की PTC वाला, NTC वाला रिलेशन है।
वही यहाँ बताया गया है, देख लीजिए 25 पर 1.09 है, 30 पर 1.06 है, 35 पे 1.03 है, अब 65 डिग्री पर 0.48 है। जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, मेरी रेटिंग फैक्टर का मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अलग अलग केबल के लिए यहाँ डाटा दिया हुआ है साथियों। साहब एसी भूमिगत केबल के माध्यम से शक्ति संचरण आप कितनी दूरी तक कर सकते हैं? 35 से 45, इससे ज्यादा के लिए उचित नहीं माना जाएगा। कंड्यूट पाइप का जो प्रयोग है वो शीथ रहित केबल की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी जिसमें शीथ नहीं है डाल दिए। कंड्यूट पाइप पानी वगैरह को भी रोक रहा है। कंड्यूट पाइप किसका बना होता है? पीवीसी का बना होता है, या नहीं तो स्टील का होता है, मेटल का होता है। मेटल महंगा होने के कारण हम लोग पीवीसी का ही प्रयोग साथियों किया करते हैं। केबल में शीथ का प्रयोग किससे बचने के लिए? नमी से बचने के लिए और हानिकारक रसायन के प्रभाव से केबल को बचाने के लिए करते हैं। गैल्वेनाइज स्टील या स्टील टेप ये केबल के आर्मरिंग में प्रयोग की जाती हैं। आर्मरिंग यांत्रिक मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका जर्क नहीं पड़े हमारे लेड शीथ पर बेडिंग कर देते हैं। अब बेडिंग के बाद फिर क्या करते हैं साहब? बेडिंग के नीचे मेरा रहता है शीथ, लेड शीथ। लेड शीथ के अंदर रहता है आपका इंपरजिनेटेड पेपर का इंसुलेशन, तब उसके भीतर रहता है मेरा कंडक्टर। विद्यार्थी जी याद रखिएगा, केबल की बॉन्डिंग से क्या समझते हैं? दो केबल की शीथ को आपस में इलेक्ट्रिकली जोड़ना, ये बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग मतलब डायरेक्ट केबल को जोड़ना नहीं। एमआई केबल का पूरा नाम मिनरल इंसुलेटेड है। एक्सएलपी का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन है। बिटुमन पर नमी का कोई असर नहीं पड़ता और चूहा भी उसको कुतर नहीं सकता, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को वह सह नहीं सकता, इसीलिए उसको बीच में डाल देते हैं ताकि पूरी तरह से मेरा क्या रहे, लेयर टाइट हो जाए। साथियों कंड्यूट में आग की लपटें, गैस आदि से बचने के लिए क्या करना है? कंड्यूट को सील कर देना है। सीपीवीसी का नाम बताइए। क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये हमारा टिकाऊ होता है। प्लम्बिंग वगैरह में इसका यूज हम लोग किया करते हैं साहब। रेजिन एक गोंद होता है, हाइड्रोकार्बन पदार्थ है साथियों, पेड़ की छाल से निकलता है। चीर और कोंधारी पर जो हमारे पेड़ हैं उसमें ज्यादा पाया जाता है। वार्निश में हम लोग रेजिन का ही प्रयोग करते हैं और इस वार्निश का परत सूती कपड़े पर लगा करके वार्निश कैम्ब्रिक बनाते हैं। और जिस वार्निश कैम्ब्रिक को हम साहब एम्पायर टेप के नाम से जानते हैं, और उस एम्पायर टेप का प्रयोग इंसुलेशन के लेयर के लिए हम प्रयोग किया करते हैं। कैंची से भी आसानी से क्या होता है, काट लिया जा सकता है। अलग अलग रंग का होता है, जब जहां जैसी इच्छा हो खरीद लीजिए। कॉपर के ऊपर टीन का लेप लगाना पड़ता है, नहीं तो VIR में जो सल्फर है डायरेक्ट रिएक्शन करेगा और कॉपर डीके होकर के क्षय होकर के डैमेज हो जाएगा। और जब कॉपर के ऊपर टीन का लेयर लगाते हैं उसको टिन्ड कॉपर कहते हैं और उसके अवक्षय से क्या होती है, मुक्ति साथियों मिल जाती है। विद्यार्थी याद रखिएगा, केबल की जो ऊपर इंसुलेशन लगाया गया है उस इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज रेटिंग पर। वोल्टेज बढ़ता जाएगा, नेचुरली आप ध्यान रखिए आपका क्या होगा, आपकी इंसुलेशन की मोटाई बढ़ती जाएगी। साथियों एम्पायर टेप के नाम से वार्निश कैम्ब्रिक को जानते हैं। इंपरजिनेटेड पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 के भी प्रति mm होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को के भी प्रति mm में मापा जाता है। जिस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा कुचालक के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थी जी सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग जो है और चुंबकीय होती है, लेकिन चालकीय पदार्थ से होती है। चुंबकीय गुण नहीं विकसित होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल आपका रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। मल्टी कोर केबल में इसका आकार अंडाकार या नहीं तो आप वृत्तखंड के शेप का देते हैं, समझ गए। 3 फेज 4 तार की प्रणाली में न्यूट्रल का जो एरिया है बाकी फेज के साइज से आधा होता है। 1000 kV के लिए हम SF6 का प्रयोग रोधन में करते हैं, जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है साथियों। ज्यादा प्रेशर पर वह लिक्विड के रूप में रहती है, प्रेशर घटता है तो गैस के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। विद्यार्थी जितने भी ठोस और द्रव परावैद्युत हैं उस सब में हानि होगी। हिस्टैरिसीस और कंडक्शन करंट के कारण होती है। हिस्टैरिसीस यदि उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के विकसित होने के कारण ही हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक टाइप का साहब लॉस होता है। हमारे ताप के बढ़ने से पोलराइजेशन क्या होती है,
अस्थिर रहती हैं। किसी माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य मोटाई बढ़ने पर क्या होगी, घटती चली जाएगी साथियों। केबल पर नमी का प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, घटने लगता है। परावैद्युत स्थिरांक जब घटता है तो उसकी विद्युत रोधी क्षमता भी क्या होगी, घट जाएगी। उसका प्रतिरोध भी क्या होगा साथियों, कम हो जाएगा। और नमी के कारण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर होता है, जिससे हमारी सामर्थ्य भी कम हो जाती है। ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस घट रहा है, यह ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, यहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल का घट रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, कंडक्टर में लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से घट जाता है। आर आई किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है आपका गर्म होने के बाद एक बार पिघला और जब जम गया तो दोबारा आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं साथियों। स्पार्क प्लग में कौन सा पदार्थ रहता है, पोर्सिलीन रहता है। विद्युत सामर्थ्य को कैसे व्यक्त करते हैं, केवी प्रति एमएम या सीएम में करते हैं। क्यूरी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन समाप्त हो जाएगा, इससे ऊपर हमको नहीं जाना है। किसी लचीले केबल के लिए कौन सा इस्तेमाल करिएगा, इंसुलेशन पीवीसी का करिएगा। किसका करिएगा साहब, पीवीसी का करिएगा। लेड शीट को अर्थ करना जरूरी होता है, क्योंकि मेरा शीशा विद्युत का क्या है, चालक है। अर्थ में नहीं देंगे, हल्का लीकेज करंट तुरंत आएगा और हमको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, जान माल की क्षति होगी। केमिकल इंडस्ट्री में किसका प्रयोग करते हैं, लेड शीट केबल का करते हैं। हाई वोल्टेज केबल में हम लोगों को स्टील का क्या करना पड़ता है, आर्मरिंग लगाना पड़ता है। अभी देखा था 22 के भी और उससे ऊपर के लिए आर्मर्ड केबल का प्रयोग करते थे, लेकिन दुख इस बात का है कि 45 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग लगातार में लेकर नहीं जा सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में करना होता है। और गर्म तार पर जो संवेदन की बात होगी, जिसको हम लोग थर्मल कपलिंग कहेंगे, थर्मोस्टेट का जो कंसेप्ट था वो कैसे तरह के पदार्थों पर था, दो डिसिमिलर मेटल पर था, जो कि क्या है आपका प्लेटिनम और इरिडियम है साथियों। तो कल की कक्षा में हम लोग न्यूमेरिकल और इसके क्वेश्चन को देखकर इसको विदा करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, रिवीजन करिएगा और जो जो चीज बताए है उसको माइंड में फिट करिएगा। कल कुछ न्यूमेरिकल भी होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे।